गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हमारा अनुपात और समानुपात का बेटा प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हो गया था। 17, 18, 19 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन? किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। एक कैंप में 120 सैनिक हैं। एक कैंप में 120 सैनिक हैं जिनके लिए खाद्य सामग्री 60 दिन तक है। ठीक है, आगे लिखते हैं यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। तो सैनिकों की संख्या कितनी हो गया यहाँ पर? सैनिकों की जो संख्या है वो हो गया बेटा 120 था, अब 40 चले गए तो 0 में 0 घटेगा तो 0, 12 में 4 घटेगा तो 8, 80 सैनिक बचे। तो देखो एक कैंप में 120 सैनिक थे जिनके लिए खाद्य सामग्री 60 दिन तक था। 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। 60 दिन तक 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री था। ठीक है, अब 40 दिन तक वो लोग खा पी कर बढ़िया चले गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको खाद्य सामग्री के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि खाद्य सामग्री अब कितना बचा हुआ है। तो जो है देखो ये 40 सैनिक जो चले गए वो तो देखो 40 दिन पहले देखिए 120 सैनिक के लिए 60 दिन तक खाना था। ठीक है, अब 40 सैनिक चले जाते हैं। तो जब 40 सैनिक चले जाते हैं, पहले 60 दिन तक के लिए खाना था, 40 सैनिक खा लिए पी लिए पूरा जो है खाद्य सामग्री को। ठीक है, 40 दिन तक, उसके बाद जो है 40 दिन बाद वो चले जाते हैं तो 40 को इसमें माइनस कर दो तो 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये 20 दिन नहीं है एक्चुअल में, मतलब मेरे कहने का मतलब है बचे हुए सैनिकों के लिए 80 सैनिकों के लिए मतलब बचे हुए जो सैनिक हैं उनके लिए 20 दिन तक खाना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब खाद्य सामग्री इतना भी है इसका मतलब। तो सैनिक पहले कितने थे? 120, उसके बाद सैनिक कितना हो गए? 80। अच्छा यहाँ पे तुम लिख लो बचे हुए सैनिकों के लिए 1 दिन का खाद्य सामग्री है। तो 120 1 अनुपात ये 6 समानुपात होगा और 120 यहाँ पर कितना घटा दिए? 20। ठीक है, क्योंकि 120 अगर सैनिक थे तो 60 दिन तक खाना था उनके पास, 40 चले गए तो जो खाना जो बचा हुआ था जो 60 दिन के लिए वो लोग चले गए, अब लोग तो नहीं खाएंगे, तो ये 20। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? 120/80 बराबर x/20। कई बार बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर 80 सैनिकों के लिए 20 दिन तक खाना तो बचा। ऐसा नहीं, देखो फिर से क्वेश्चन को समझो। एक कैंप में 120 सैनिक हैं और उनके पास 60 दिन तक खाना है। 40 दिन के बाद क्या होते हैं? 40 सैनिक चले जाते हैं। ठीक है, 40 दिन के बाद जाते हैं लोग, लेकिन 40 दिन के पहले तो लोग खाए पिए रहते हैं। ठीक है, तो अब बचा कितना दिन? तो 60 में 40 घटा दीजिए, 20 दिन। तो यहाँ पर ये 20 बचे हुए सैनिकों के लिए नहीं था, वो खाद्य सामग्री के बारे में बता रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 का 3 से गुणा। ठीक है, नीचे में ये 2 है और 2 एकम 2, 2 दहा 20, 10 तिया 30। 30 दिन के लिए जो बचे हुए सैनिक हैं उनके लिए 30 दिन तक का खाद्य सामग्री है। ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन कि लिखा है कि यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना समय लेगा। 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाले बनाती हैं। ठीक है, 11 मकड़ियां 11 जाले
11 दिन में बनाते हैं। ठीक है, देखो ये 11 लिखा है ना यहाँ पे, 11 मकड़ियाँ 11 जाले 11 दिन में बनाती हैं। तो यहाँ पे 11 मकड़ी एक जाल बनाने में कितना समय लेगा, बात को समझना। 11 मकड़ियाँ 11 जाले 11 दिन में बनाती हैं, तो 11 मकड़ियाँ एक जाल, ये 11 मकड़ियाँ एक जाल बनाने में कितना समय लेगी, कितना दिन लेगी, तो 11/11 कर दीजिए, तो कट गया, तो एक दिन। 11 मकड़ियाँ एक जाल बनाने के लिए एक दिन का समय लेंगी, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में x दिन, 11 मकड़ी को एक जाल बनाने में x दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मकड़ियाँ कितनी थी, 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप समझिएगा, 11 मकड़ियाँ 11 जालें 11 दिन में बनाती हैं, और क्या लिखे है, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना समय लेंगी। ठीक है, तो ये 11 मकड़ी फिर एक मकड़ी समानुपात x दिन में बनाते हैं, सॉरी 11:1 समानुपात x, और ये 11 मकड़ियाँ एक जाल एक दिन में बनाती हैं। ठीक है, तो 11/1 बराबर 11/1 x/1। मकड़ियाँ कितनी हैं, 11, फिर ये भी क्या है, मकड़ी, और ये क्या है, जाल। ठीक है, और 11 मकड़ी एक जाल एक दिन में, तो ये वाला एक। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 एकम 11, 1x गया, मतलब 11 का मान ही क्या होगा, 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का x का मान कितना आएगा, 11 ही आएगा। या मकड़ियों की संख्या है, ये भी मकड़ी की संख्या, और एक मकड़ी जो है एक जाल एक दिन में बनाता है, और ये 11 मकड़ी एक जाल एक दिन में बनाता है। ठीक है, तो आंसर वही हो गया इसका। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 नल, इसको नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, तो बताइए, क्या लिखा है, बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये टंकी है और यहाँ पर ये 2 नल लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 नल हैं, ये 2 नल इस टंकी को जब पूरा भरते हैं तो कितने घंटे का समय लेते हैं, 6 घंटे का। ठीक है, और अकेले इसमें से कोई एक नल जो है, अकेला कोई एक नल बंद है, ये नल क्या है, बंद है, और इस नल को अगर हम चालू कर दें तो अकेले ये जो है 10 घंटे में भरता है। ये दोनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। अगर एक नल बंद है दूसरा चालू है तो 10 घंटे में भरा रहे हैं। अब ये बताना है कि ये वाला नल अब बंद है, ये नल चालू है, तो कितना समय लेगा इस टंकी को भरने में। ठीक है, तो ए और बी हल करते हैं। 19 नंबर, ए और बी 2 नल टंकी को भरने में 6 घंटे लेती है। कितने घंटे, 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, समझ गए, मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ए और बी 2 नल हैं जो टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है, तो ए और बी 1 घंटे में, ठीक है, ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में उस टंकी का 1/6 भाग, 1/6 टंकी भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, और बोला है कि एक नल को बंद कर दिया जाए दूसरा ही चालू किया जाए। ठीक है, यदि ए नल अकेले 10 घंटे का समय लेता है, 10 घंटे का समय लेता है टंकी को पूरा भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो, 1/10 टंकी उस टंकी का। ठीक है, देखो 2 नल है बेटा, वो टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। अगर 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 टंकी भरेगा। यदि एक नल को खोलने पर ए नल अकेले 10 घंटे का समय लेता है टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10 टंकी।
अब बताइए यहाँ पर एक नल का हमें दे दिया है, ए और बी जो है यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए को अगर हम माइनस कर दें यहाँ से तो हमें बी का पता चल जाएगा कि दूसरा जो नल बी है वो कितना समय लेगा। आप लोग ये समझिए, अगर मैं माइनस कर दूँ ए बी में, ए को माइनस कर दूँ, ठीक है, दोनों नल से यदि मैं एक नल को माइनस कर दूँ तो मुझे एक जो यहाँ पर नल है बी, उसका जो है वैल्यू मुझे मिल जाएगा। बी अकेले उसे भरने, बी को अकेले टंकी भरने में लगा समय 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है 1/6 ए और बी का, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी, 1 घंटे का माइनस ए कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान क्या है 1/6 माइनस ए का मान क्या है यहाँ पे 1/10। 10 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 6, 10, 2 3 6, 2 5 6 10, 5 3 15, 2 30, 30 आएगा एलसीएम। 6 में कितने का गुणा करो कि 30 होगा, 5 का, तो 5 एकम 5। 10 में कितने का गुणा करो कि 30 होगा, 3 का, 3 एकम 3। 5 में 3 घटाइए 2/30, 2 एकम 2, 2 15 30। 1 घंटे में बी अकेले, ठीक है, टंकी भरने में 1 घंटे में कितना समय लगेगा उसको 1/15 पूरा भरने में। टंकी को यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, टंकी को पूरा भरने में नल बी को कितना लगेगा, 15 को ऊपर कर दीजिए, 15 घंटे। कितना घंटे? 15 घंटे। ये आपका एक्सरसाइज 3 जो है आज कंप्लीट होता है। अगली बार जो हम अगला एक्सरसाइज बनाएंगे जो है, सॉरी अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू।